नमस्कार, मैं गुलेश पाल और आप देख रहे हैं एडिटर जी न्यूज। और आज हम आ चुके हैं पंडित प्रियशरण त्रिपाठी जी के पास माँ के छठवें रूप कात्यायनी के बारे में जानने के लिए कि माँ की पूजा अर्चना कैसे की जानी चाहिए, माँ के कोई पौराणिक कथाएं क्या क्या थी, माँ को कात्यायनी क्यों कहा जाता है और इनकी पूजा के दौरान हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। हम पंडित जी से जानेंगे। जी पंडित जी। सबसे पहले तो एडिटर न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत और साथ में सभी दर्शकों के स्वागत के साथ एडिटर न्यूज़ की टीम का आभार कि वे बहुत अच्छे विषय पर बहुत अच्छे तरीके से और ये पूरा कवरेज कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे दुर्गोपासन बड़ा विशिष्ट है। दुर्गोपासन अगर हम ध्यान से देखें तो दुर्गोपासन भगवती महामाया के रूप में एक स्त्री के 9 सोपानों का महात्म्य है ना। इसे हम स्त्री का सम्मान कह सकते हैं, इसे एक स्त्री की पूजा कह सकते हैं, इसे प्रकृति की पूजा कह सकते हैं, इसे महामाया की पूजा कर सकते हैं और इसे योग माया की पूजा कह सकते हैं, है ना। बहुत सारे लोग सनातन के बारे में बहुत सारी बातें कहते होंगे। हमारे एक बड़े अच्छे मित्र हैं, एक शो में उन्होंने मुझसे कहा कि पंडित जी ऐसा कोई व्रत है जो पुरुष करते हों अपनी पत्नी के सुख के लिए। तो मैंने उनसे कहा, आज मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कहता हूँ कि पूरा दुर्गा सप्तशती देख लो, हमारी स्त्रियों का ही महात्म्य है ना। और जो नवदुर्गा उपासन है, ये 10 महाविद्या की सिद्धियाँ हैं, ये सारी की सारियाँ भगवती महामाया की कृपा से आती हैं। तो महामाया भगवती कात्यायनी कितनी महत्वपूर्ण है, इससे अंदाज़ा लगाओ। आप लोग छत्तीसगढ़ में आते हैं, छत्तीसगढ़ में एक देवता का नाम होता है कुल देवी, हमारे यहाँ होती है ना। कुल देवी द्वार में बनाई जाती हैं, हर दरवाजे में, इनके बिना कोई पूजा नहीं होती। तो आज हम चर्चा कर रहे थे खष्टम कात्यायनी तीजा। आप लोग हर घर में छठी मनाते हैं, छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, छठी, और बाकी जगह में बोलते हैं षष्ठी। अब षष्ठी भी है, षष्ठी भी छठी है, छठी भी षष्ठी है। अब एकदम मतलब की बात पे आते हैं, खष्टम कात्यायनी तीजा। आप लोग छठी कैसे मनाते हैं? एक जन्म पत्री बनाते हैं, उसमें स्वास्तिक बनाकर पेन और कॉपी रख देते हैं और भगवती से आग्रह करते हैं कि हे भगवती, मेरे बच्चे का सौभाग्य बनाए रखना। और अनेक प्रकार के ग्रहों के दोषों के बाद भी वो बच्चा बड़ा स्वाभिमानी, बड़ा राजा और बड़े एक नंबर का ऐश्वर्यशाली होता है। उसकी वजह क्या है कि भगवती कात्यायनी ने बड़े नफासत से, बड़ी श्रद्धा से अपने बच्चे का भाग्य लिखा। तो खष्टम कात्यायनी तीजो भगवती महामाया का, पार्वती का यह 6वां स्वरूप है, खष्टम कात्यायनी तीजो, कि भगवती ने शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया, ब्रह्मचर्य का तप किया और फिर तप करने के बाद उन्होंने चंद्रघंटा के रूप में शिव का वर्ण किया। शिव के वर्ण के साथ में शिव और शिवा के संयोग से कूष्मांडा की तरह उन्होंने गर्भ में संसार को धारण किया और खष्टम कात्यायनी तीजो, और फिर कात्यायनी बन करके उन्होंने अपने बच्चों की पंचम स्कंदमाते थी खष्टम कात्यायनी तीजो, कि कूष्मांडा की तरह संसार को गर्भ में धारण किया, फिर स्कंद की माता हुई, स्कंद का बाल पालन पोषण के साथ में संस्कार देती हैं और साथ में भाग्य में लिखती हैं। तो खष्टम कात्यायनी तीजो। तो कात्यायनी का ये स्वरूप जो है भाग्य विधाता, भाग्य को लिखने वाली है ना। हाँ पंडित जी, इसका कोई प्रमाण बताओ। तो आप लोग छठी में कात्यायनी की पूजा करते हैं, है ना। और नारद जी श्रीमद् भागवत में उपदेश करते हैं गोपिकाओं की, तुमको कृष्ण के रूप में पति के रूप में कृष्ण को पाना हो तो तुम कात्यायनी की पूजा करो। मंत्र क्या बना, गायत्री मंत्र, कि कात्यायनी महामाया सर्वयोग निधीश्वरी नंदो पतिंते करते नमः। ये कात्यायनी मंत्र है। आज भी अगर कोई लड़की इस मंत्र का जप कर ले तो कृष्ण के रूप में उसे पति प्राप्त होता है, कृष्ण जैसा पति प्राप्त होता है। तो ये कात्यायनी उतनी प्रसन्न प्रिया है कि जिनके स्मरण मात्र से वे सबके जीवन में सौभाग्य भर देती हैं। ऐसी कात्यायनी है ना को सुबह संकल्प करके मैं पूजा करूँगी। अपने पूजन स्थल को झाड़ू बहारू करके क्लीन कर ले और अच्छे से वहाँ पर गोबर से लीप कर चौक बनावे। गौरी गणेश कलश नवग्रह कोडश मातृका जो भी आपने पीठ में स्थापित कर रखे उन सब की पूजा करके फिर महामाया की पूजा करें। किसके रूप में? कात्यायनी के रूप में। पूजा किसकी हो रही है? दुर्गा की।
पूजा किसकी हो रही? एक ही विग्रह की, पर आज उसका रूप कात्यायनी है। तो कात्यायनी के रूप में जिसने मेरे बच्चों का भाग्य लिखना है, मैं उस कात्यायनी का ध्यान करके और मैं उसकी टीका करती हूँ, पूजा आरती अक्षत फूल धूप दीप नैवेद्य अर्पित करती हूँ। अभी रुकिए, अब अगर कोई स्त्री संपूर्ण हो जाए तो खाने में क्या अच्छा लगेगा? या खाने में कुछ मीठा अच्छा लगेगा, तो दूध से बनी हुई मिठाइयाँ आप भगवती को भोग लगाएं और सुंदर लाल फूलों से भगवती का आवरण करके और धूप दीप आरती करें। रात में रात्रि जागरण करें, सवेरे उठ करके भगवती का पूजन करके और फिर अगले दिन यानी माह काल रात्रि की पूजा करेंगे। तो शास्त्र में लिखा है कि प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति पुष्पांडेति, चतुर्थकम पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी, सप्तमो कालरात्रि थी, महागौरी थी, अष्टम नवमम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकृता। तो क्या लिखा कि षष्ठम कात्यायनी थी जो, और इस तरह से कात्यायनी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अब हम कल चर्चा करेंगे कालरात्रि की, कालरात्रि की उपासना कैसे होती है, कालरात्रि को कालरात्रि क्यों कहते हैं, कालरात्रि कैसी दिखती है और कालरात्रि किस तरह से भक्तों के जीवन में आनंद देने वाली है, ये हम कथा सुनेंगे। ठीक है, और परसों हम सुनेंगे महागौरी तीजाष्टम, सप्तम कालरात्रि, कालरात्रि के बाद महागौरी तीजाष्टम, और गौरी की पूजा कैसे करनी थी इस पर चर्चा होगी जी। तो ये थी माँ के छठवें रूप की पूजा की विधि और माँ की कुछ पौराणिक कथाएं थी जो कि आपने सुना, और हम कल आपके साथ मौजूद रहेंगे माँ के 8वें रूप के बारे में जानने के लिए।